नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, मयंक जोशी समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन। ये बड़ी खबर। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हैं मयंक जोशी। चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हैं मयंक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं मयंक जोशी। चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में मयंक जोशी सपा ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हैं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी। समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन। ये बड़ी खबर। चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। मयंक जोशी थामेंगे सपा का दामन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। मयंक जोशी करेंगे समाजवादी पार्टी ज्वाइन। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हैं मयंक। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से मयंक जोशी समाजवादी पार्टी का थामेंगे दामन। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका। भाजपा से नाराज होकर तमाम नेता दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का रुख। और ऐसे में एक और नाम जुड़ गया मयंक जोशी का। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज नजर आए हैं मयंक जोशी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, मयंक जोशी जल्द थाम सकते हैं समाजवादी पार्टी का दामन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, मयंक जोशी जल्द ही थाम सकते हैं सपा का दामन। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, मयंक जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी यह कहा जाए कि भाजपा से अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नाराज चल रहे हैं और दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, देखिए जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर इसके लिए यही कि जो सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, और उनके जो बेटे हैं वो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जिस तरीके से नाराजगी है मयंक की, जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं जिस तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो बैठ नहीं पाया। जो रीता बहुगुणा जोशी थी, उन्होंने कह दिया था खुले रूप पे कि उनके जो बेटे हैं मयंक, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो टिकट मांगने का अधिकार है। जिस तरह से उनका दर्द झलका था रीता बहुगुणा जोशी का, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दबे मन से ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है उससे कह रही थी कि हमारा बेटा 12 साल से मेहनत कर रहा, उसको टिकट देना चाहिए, उसका टिकट मांगने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं अब मयंक ने डिसीजन ले लिया है कि अब चुनाव लड़ना है, समाजवादी पार्टी में जाना है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत होगी समाजवादी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है रीता बहुगुणा जोशी, और जिस सीट से वो टिकट मांग रहे थे वो कहीं न कहीं रीता बहुगुणा जोशी कई वर्षों से जीतती चली आ रही थी, और उनका एक बड़ी पकड़ है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में वो जाती है, अगर मयंक वहां से लड़ते हैं, तो कहेंगे एक बड़ी मजबूती होगी समाजवादी पार्टी के लिए। जो लखनऊ का जो कैंट विधानसभा है वो विनोद, खबर तो यह भी थी कि रीता बहुगुणा जोशी ने खुद पैरवी की थी मयंक जोशी की। उन्होंने कहा कि 12-14 साल से बेटा लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है और राजनीति में वो सक्रिय है। ऐसे में अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है तो मैं अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ दूंगी, यानी मैं घर पर बैठकर काम करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में जब बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी, तब समाजवादी पार्टी का रुख किया जाता है। तो ये माना जाए कि बीजेपी में अब रीता बहुगुणा जोशी का भी कोई भविष्य नहीं होगा, वो भी समाजवादी पार्टी में कभी भी शामिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, जब रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए बात की थी तो पार्टी की एक लाइन खींची गई है जिसका हवाला दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रीता बहुगुणा जोशी के। तब उन्होंने उसी दरमियान ये बात कही थी
अगर बिल्कुल। बेटे की टिकट में यानी ये माना मेरा जाए पद कि अगर बीजेपी रोड़ा को बनेगा, और बड़े झटके विनोद लग सकते हैं और एक के बाद एक जो विकेट गिर रहे हैं उससे यही है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी से लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में कांग्रेस भी यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खासकर यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी संगठन से लेकर जनता को जोड़ने के लिए तमाम वादे कर रही हैं। इसी क्रम में महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने एक अलग से ही घोषणा पत्र जारी किया। वहीं अब कांग्रेस की एक महिला प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने बुधवार को 89 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें से 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने बदायूं की शेखपुर विधानसभा सीट से फराह नईम को मैदान में उतारा था, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए और मैं एक चरित्रहीन महिला हूं। फराह नईम के साथ ही उन्होंने कहा इस पूरे मामले में कि जिला इकाई महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में कांग्रेस को यह बड़ा झटका, कांग्रेस ने आनंद फानंद में यहां से एक और प्रत्याशी पर दाव लगाया, लेकिन यह एक बड़ा संदेश कि जहां आप महिलाओं की बात करती हैं, 40% हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करती हैं, वहीं आपके तमाम ऐसे नेता जो कि प्रत्याशियों का खुद मनोबल तोड़ने में लगे हैं। यह एक बड़ा मसला और इसी से आहत होकर फराह नईम ने पार्टी छोड़ दी है। यहां तक कि खुद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं पार्टी से इस्तीफा देती हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टिकट मिलने के बाद यह बड़ा फैसला, यह बेहद अहम फैसला फराह नईम का। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से कांग्रेस में जाकर अपमान महसूस नहीं कर सकती हूं, जो मेरा अपमान किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है उसमें मुस्लिमों को टिकट नहीं देना चाहिए था, इसी से आहत हुई। इसके अलावा उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जिलाध्यक्ष की टिप्पणी के बाद नाराज हुई फराह नईम। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। नामांकन का आखिरी दिन था, आपको बता दें, और ऐसे में उन्होंने प्रेस वार्ता कर यह कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं पार्टी से इस्तीफा देती हूं, क्योंकि पार्टी का चरित्र सामने आ गया है, पार्टी का चेहरा सामने आ गया है। खुद पार्टी के संगठन के जो मजबूत दावेदार हैं वो अब फराह नईम की दावेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी से वो आहत हुई, इसी से नाराज हुई। कांग्रेस से उन्होंने बाय बाय कह दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जिला इकाई में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उन्होंने खुद इस बात के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम का चुनाव न लड़ने का फैसला, टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। जिलाध्यक्ष की टिप्पणी के बाद वो नाराज हुई और इस कदर नाराज हुई कि पार्टी से चुनाव न लड़ने का फैसला तो किया ही, साथ ही पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है प्रियंका गांधी के उस कैंपेन का, जब वो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। तो जिलाध्यक्ष की टिप्पणी के बाद नाराज हुई फराह नईम, पार्टी छोड़ दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सवाल उठाए गए मुझको लेकर। अब ऐसे में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव न लड़ने का फैसला किया। इस तरह अगर पार्टी में अपमान होगा तो कैसे वो विजयी रथ को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम फाइनल हुआ था, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने पार्टी को भी इस्तीफा दे दिया, पार्टी से बाय बाय कह दिया। कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम का चुनाव न लड़ने का फैसला कई मायनों में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, जबकि आपको बता दें कि महिलाओं को आगे लेकर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में अपने कंधों पर ले रखी है और वो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके इस बार के चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी तय कर रही हैं। ऐसे में जब पार्टी की लिस्ट जारी होती है उसमें 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, लेकिन यहां आपको बता दें कि
खुद पार्टी की एक सिपहसालार ने, पार्टी की एक योद्धा ने रण छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि उनके तमाम जो साथी थे वो उनकी दावेदारी पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनको लेकर अलग अलग तरीके की कमेंटबाजी हो रही थी। यही वजह है, इसी से वो नाराज हुई और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनको लेकर सवाल खड़े किए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बेहद संगीन और बेहद गंभीर आरोप हैं। जिला अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद वो नाराज हुई। और चलिए सीधा रुख करेंगे, फराह नईम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। फराह नईम, बहुत स्वागत आपका C10 न्यूज में। जी सुनील जी, शुक्रिया। फराह नईम जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, ऐसी क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव न लड़ने का फैसला किया, जबकि तमाम ऐसे दावेदार रहते हैं, तमाम ऐसे प्रत्याशी रहते हैं जो खुद ही इस बात के लिए आतुर रहते हैं कि कैसे भी उन्हें एक बार मौका मिले, उन्हें टिकट मिले पार्टी से, लेकिन आपने इस बात की परवाह नहीं की, आपने रण छोड़ दिया इसलिए क्योंकि आप पर टिप्पणी की गई थी? मैं एक डरने वालों में से नहीं हूं और मैंने डर कर रण नहीं छोड़ा है। मैंने टिकट जनता की आवाज पे दिया गया है। कांग्रेस ने जो टिकट दिया मुझे, वो जनता के फैसले पे दिया। मैं प्रियंका गांधी जी के उस नारे को मानती हूँ कि 40% टिकट में मेरी भागीदारी तो करी, मगर 2% संगठन से सम्मान तो दिलाती। इस पार्टी में सम्मान नहीं है। जिला अध्यक्ष ने महिलाओं का उत्पीड़न किया मेरे टिकट को रोकने के लिए। क्या कुछ आपको लेकर बातें कही गई, जरा बताएं एक बार, जो आरोप आपने लगाए। आवाज मिल रही है फराह जी? डिस्कनेक्ट। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फोन इस वक्त शायद डिस्कनेक्ट हो गया है जो वो कह रही हैं, लेकिन फिर से जानने की कोशिश करेंगे फराह नईम से कि आखिरकार क्या वो वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता ने मेरा समर्थन किया है, मैंने खुद बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया क्योंकि यहां खुद महिलाओं की इज्जत नहीं है। 40% हिस्सेदारी तो तय कर दी गई, लेकिन 2% यहां पर उनकी अस्मिता को लेकर क्राइटेरिया नहीं तय किया गया। यही वजह है कि वो आहत हुई। फराह नईम का एक बार फिर से रुख करेंगे। फराह नईम, लड़की हूं लड़ सकती हूं कि ये जो नारे दिए गए हैं, लेकिन ये जब आपका वाकया सामने आता है तो इस कैंपेन की धार कमजोर ही नहीं खत्म हो जाती है। आखिर कैसे कह सकती हैं प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं? एक लड़की को टिकट मिलता है, एक महिला को टिकट दिया जाता है और उन्हीं के तमाम दावेदार जो रहते हैं, तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए जिलाध्यक्ष से लेकर और बाकी लोग आप पर सवाल खड़े करते हैं। जी, महिलाएं इस ओमकार सिंह जैसे जिला अध्यक्ष हैं तो संगठन में सुरक्षित नहीं है। मैं शेखुपुर जनता के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती कि मैं विधायक की जीत के ऐसे दलाल के साथ काम करूं जो छोटे छोटे काम में पैसे मांगता है, दलाली करते हैं और टिकटों में भी दलाली हुई, होटल के कमरे में बैठ के दलाली हो रही है। पूरे बदायूं में संगठन से मैं अकेली महिला थी, मुस्लिम महिला, जो कांग्रेस का चेहरा हूँ। मेरे ही टिकट के लिए इतने सवाल उठाए गए कि ओमकार सिंह ने मेरे चरित्र तक पर लांछन लगा दिया। जब मुझ पे लांछन लग रहा है तो और महिलाएं क्या करेंगी? तो मुझे महसूस हुआ कि संगठन में खराबी है, तो मैं इस कांग्रेस पार्टी से की सदस्यता से इस्तीफा दिया और मैंने सिंबल वापस कर दिया। क्योंकि ओमकार सिंह की चलती है। 10 साल से ओमकार सिंह ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है। मुझे मुसलमानी कह कहकर, बाहर का बोलकर मेरा उत्पीड़न किया, जिससे मैं बहुत आघात हूँ। और मुझे लगा कि इस पार्टी में महिलाओं को कभी चिकने गाल कहकर कोई विधायक बेइज्जती करता है, कभी रेप के नाम पर उसको मजाक उड़ाता है। इस पार्टी में कभी प्रियंका गांधी जी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि आखिर महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो इससे मैं बहुत आघात हूं। कांग्रेस नेता नहीं, पूर्व कांग्रेस नेता लिखा जा सकता है? जी, पूर्व लिखा जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि मैं अब कांग्रेस का कभी समर्थन टीम से कि फराह नईम के नाम के साथ अब उन्हें पूर्व कांग्रेस नेता कहा जाए। कांग्रेस नेता वो नहीं है, उन्होंने पार्टी की पहली प्राथमिकता से इस्तीफा दे दिया है। फराह नईम, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे में क्या आपने अपनी आवाज प्रियंका गांधी तक पहुंचाई? मैंने पहुंचाई, उनके बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेल की। उन्होंने 10 PRO के नंबर आ गए कि दिल्ली से बात करिए, लखनऊ से बात करिए। जब मुझे मिलने के लिए 4 महीने से उनके पास समय नहीं है, तो मेरी जनता से वो क्या मिलेंगी?
लेकिन प्रियंका तो गांधी तो मुझे हर एक मसले को समझकर वो बढ़ रही हैं आगे। वो वहां भी पहुंचती हैं वो बिकरू विपक्ष। कांड में। हाँ। बिकरू कांड में वहां पर भी अपने आप को वो कहती हैं कि मैं जाती हूं और वहां से जो जेल में बंद हैं उनकी मां को मैं टिकट देना चाहती हूं। वो वहां तो समय निकालती हैं, लेकिन एक महिला प्रत्याशी खुद उनसे मिलने के लिए कहती है और अपनी बात रखने के लिए कहती है, तब उनके पास समय नहीं रहता। नहीं, उनके पास समय सिर्फ विपक्षी जो उनके लिए आवाज उठाएगा विपक्ष की तरफ से उनके लिए समय है। घर पे पत्थर उठ रहे हैं, घर की महिलाएं उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। आज मैंने दिया है इस्तीफा, मेरे पीछे पीछे बदायूं की हजारों महिलाएं इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आप देखिए 4 दिन के अंदर पूरी कांग्रेस इस जिला अध्यक्ष के रहते हुए महिलाएं कितने इस्तीफे देंगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी फरहान नईम आपकी? आपने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और वो इसलिए क्योंकि आपको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जी, मैं चाहती हूँ जहां महिलाओं का सम्मान है, मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ, ना मैं बैठने वाली महिला हूँ। प्रियंका गांधी जी का ये नारा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसने मुझे ताकत और दी है। लेकिन प्रियंका गांधी जी को नारा रखना चाहिए कि मैं लड़की हूँ और मैं दौड़ा सकती हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी जी सिर्फ महिलाओं को दौड़ा सकती हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं दिला सकती हैं। तो ये सम्मान किस पार्टी में देख रही हैं आप? जहां महिलाओं का सम्मान होगा, पार्टी की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुझे पार्टी का साथ चाहिए। मैं महिलाएं अपने अंदर इतनी ताकतवर है कि उनके पास खुद पार्टी है, महिला खुद एक पार्टी है। महिला अपना सम्मान खुद ले सकती है क्योंकि आजाद देश में रहती है। ये जो आरोप लगे आप महिला पर फरहान नईम, जो आपकी पूरी भूमिका रही जब आपका टिकट फाइनल हुआ, जो आपने ओमकार सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर आरोप जो आप लगा रही हैं, क्या इससे पहले आपने कोई शिकायत नहीं की थी? आपने कहा कि 10 साल से महिलाओं का शोषण हो रहा है। मैंने लगातार शिकायत, मैंने क्या पूरे बदायूं जिले ने लगातार शिकायतें की हैं, लेकिन अनदेखा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने हजारों प्रभारी बना रखे हैं जो होटल के कमरे में पैसों की डील करके चले जाते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं। और अभी प्रियंका गांधी जी की रैली हुई, 100 बस का पैसा मिला, उसमें दलाली बराबर से हुई है। आज ओमकार सिंह ने दलाली में जो टिकटों की दलाली हुई वो इसीलिए हुई है कि एक तो कैंडिडेट से पैसा लिया, ऊपर से सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी पैसा देती है। 25 लाख रुपए पहली किस्त आएगी, उसमें आधे ओमकार सिंह के होंगे, आधे प्रभारी जी के होंगे और बाकी पैसे कैंडिडेट से दे दिए जाएंगे। लेकिन फरहान नईम दलाली न करती हैं, न करने देंगी। आपसे भी पैसे लिए गए थे क्या? मैं पैसों की दलाली करती तो मेरे टिकट में ऐसी अभद्र टिप्पणियां नहीं आती, मुझे चरित्रहीन नहीं बताया जाता। आपने पैसे नहीं दिए इसलिए आपके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जी 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 बिल्कुल, मेरे चरित्र को इसीलिए कहा गया। ये एक बड़ा गंभीर आरोप है, बड़ा संगीन आरोप है फरहान नईम आपका। आपने कहा कि अगर टिकट में मैंने पैसा नहीं दिया है और मुझे ऊपर से आला कमान ने अगर फाइनल कर दिया तो मुझको लेकर यहां पर इस तरह की बातें होने लगी, इसी से मैं आहत हुई। लेकिन क्या ये बाकी जो महिलाओं की जो भागीदारी तय की गई है, क्या उनके लिए भी फरहान नईम ये माना जाए कि यही संदेश है, हर जगह यही स्थिति बनी है कांग्रेस में? जी, यही स्थिति बनी है क्योंकि आप देखिए बदायूं में जो टिकट हुआ वो किसी नए कैंडिडेट को लाकर बदायूं सदर सीट पर है, क्या उनसे पैसे लेकर उन्हें पहली सूची में टिकट नहीं दिया गया? जबकि मैं संगठन की महिला हूं और एक ही महिला थी कांग्रेस में संगठन की, उसके टिकट को 12 दिन पहले दिया जा रहा है और जो सदर की नई महिला आई हैं उनको पहली सूची में नाम दे दिया जाता है, जबकि शेखुपुर की जनता इंतजार करती रह गई और 12 दिन पहले टिकट दिया, वो भी जनता की आवाज पे। ऐसे में फिर ये लड़की लड़ेंगी कैसे? लड़के लड़ेंगे नहीं, वो लड़कियों को दौड़ाएंगी, कभी मैराथन दौड़ में दौड़ाएंगी, कभी पुरुष उन्हें दौड़ाएंगे, उनके संगठन के पुरुष दौड़ाएंगे, वो दौड़ती रहेंगी, थक जाएंगी तो बैठ जाएंगी। लेकिन हम महिलाएं, प्रियंका गांधी जी समझें कि हम दौड़ने के लिए खाली नहीं है, हम थकने वाली महिलाएं नहीं है, हम वो महिला हैं जो आगे बढ़ के अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, आपने शिकायत भी की लेकिन शिकायत पर कोई अमल नहीं हुआ, जमकर दलाली हो रही है कांग्रेस पार्टी में। यहां जिलाध्यक्ष अपने घर को भरने में, अपनी जेबें भरने में लगे हैं, महिलाओं की कोई हिस्सेदारी और जो भागीदारी तय करने की बात कही जा रही है उसकी जमीनी हकीकत आप फरहान नईम आप बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो आप लोग तो खैर चलिए उनके योद्धा रहे, लेकिन बाकी महिलाओं को हक और उनके हुकूक की बात करती हैं। वो कहती है नहीं नहीं उनके हुकूक को हम दिलाएंगे, हक हम दिलाएंगे। कैसे, जब अपना ही योद्धा अपने ही दावेदारों के साथ इस तरह की स्थिति होगी तो कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हम महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे, उनके लिए काम करेंगे?
नहीं, शायद आपको याद होगा कांग्रेस की पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हार हुई है तो तब भी यही सामने आया था कि संगठन कमजोर था। इनका संगठन हमेशा से कमजोर इसलिए रहा है, इन लोगों के पास समय नहीं है लोगों से मिलने के लिए, संगठन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। मैं भी कहूंगी कि नेतृत्व की कमी है। और आप देखिए कि मेरे टिकट के साथ शेखुपुर में इन्होंने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया। अगर मैंने इस्तीफा दिया था तो इन्होंने मुसलमान, अगर बदायूं में मुसलमान को जगह दी जाती तो किसी मुस्लिम महिला को मेरी जगह टिकट दे दिया जाता, लेकिन ओमकार सिंह नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम महिला यहाँ पर लड़े, जबकि शेखुपुर विधानसभा पे 1.5 लाख मुस्लिम है। ये मुसलमान महिलाओं को अनदेखा किया जा रहा है सिर्फ और ओमकार सिंह ने बदायूं में मुसलमान को अनदेखा किया। फराह नईम, ये मसला सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ है या जो आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी सत्यता प्रमाणित होती है? नहीं, सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, पूरे संगठन से जुड़ा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। ये महिलाओं के सम्मान का मसला है, ये महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, ये महिलाओं को कम से कम 40% अगर भागीदारी दे मैं रही है। मुस्लिम हूं इसलिए मुझ पर अभद्र टिप्पणी की गई, और अगर मेरा टिकट कटा तो किसी महिला मुस्लिम को ही टिकट मिलना चाहिए था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं इसके पीछे भी कोई समीकरण बिठाए हैं क्या? इसके पीछे ओमकार सिंह मुसलमानों से बुरा मानते हैं, वो पार्टी नहीं मानती है, कांग्रेस नहीं मानती है, लेकिन ओमकार सिंह मुसलमान से बुरा मानते हैं। मुस्लिम महिला, मुझे मुसलमानी महिला कहकर बार बार अभद्र टिप्पणी की गई है, जबकि शेखुपुर विधानसभा पे 1.5 लाख मुस्लिम है। आपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से इस बाबत बात की? उनके पास भी समय कहाँ है, यानी समय नहीं है आला कमानों के पास, और जो जिले में जिम्मेदार बैठे हैं वो शोषण करने में लगे हैं। ऐसे में आप आहत हुई, आपने एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया, चुनाव न लड़ने का फैसला किया। क्या ये माना जाए कि आप निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में होंगी शेखुपुर से? देखिए, मैं अगर सेवा करना चाहूंगी तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हर तरीके से समाज सेवा की जा सकती है, क्योंकि मैं एक समाज सेविका के रूप में अपने आप को आगे प्रस्तुत करूंगी और मैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, हर जाति बिरादरी के लिए इतने काम करूंगी कि खुद बताऊंगी कि महिला ताकत में है और कभी कमजोर नहीं होती है। पुरुष जो है उसको पीछे जरूर धक्का देते हैं, कोशिश कर रहे हैं ओमकार सिंह जैसे, लेकिन मैं पीछे होने नहीं दूंगी। ओमकार सिंह जैसे लोग इस कदर कांग्रेस में हावी हो चुके हैं कि अब एक प्रत्याशी की सुनी नहीं जाती है। प्रत्याशी गंभीर आरोप लगाता है, फराह नईम आरोप लगाती हैं कि यहां महिलाओं का शोषण हो रहा है, प्रियंका गांधी के कैंपेन को बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है और यहां किसी की सुनवाई नहीं। ऐसे लोग हावी, इसकी वजह क्या मानी जाए फराह नईम? क्यों इस तरह एक जिला अध्यक्ष का कद और रुतबा और पद इतना बढ़ जाता है कि पार्टी के आला कमान उस पर संज्ञान नहीं लेते, ध्यान नहीं देते? वही मैं कितने सालों से सोच रही हूँ कि इतनी शिकायतें ओमकार सिंह की है, लेकिन आप देखिए 20 साल से ओमकार सिंह टिके हुए हैं। मतलब 10 साल से तो मुझे चीखते चीखते आवाज निकालते निकालते थक गई हूँ, लेकिन उसे बड़े बड़े नेता रोकते हैं, जबकि वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। आप देखें बदायूं में कांग्रेस की स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई। जब हमारा संगठन कमजोर है, जब भी तो बद से बदतर हो गई, लेकिन तब भी हमारे आला कमान नहीं देखने को तैयार है। हुई फराह नईम, आप बता रही हैं कि ऐसे लोगों की वजह से पार्टी गर्त में जा रही है। मेरा सवाल वही है कि आपकी दावेदारी तय हुई, आपकी भागीदारी तय हुई कि आप जाएंगी और चुनाव लड़ेंगी, आपका नाम फाइनल हुआ, लिस्ट में आपको इंगित किया गया, लेकिन ऐसे वक्त में जब नॉमिनेशन का आखिरी समय था आपने प्रेस वार्ता करके चुनाव न लड़ने का फैसला कर दिया और पार्टी छोड़ दी। ऐसे में तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि आपने पहले, जब आपको मालूम था कि ओमकार नाथ इस तरह की स्थिति पैदा कर रहा है या आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो आपने पहले उसको लेकर क्यों आवाज नहीं उठाई, क्यों मीडिया को नहीं बुलाया? इसलिए कि मेरी आवाज मैं उठाकर ये दिखाना चाहती थी महिला कमजोर नहीं है। मैं अगर पहले आवाज उठाती तो ओमकार सिंह जी कहते मैंने फराह नईम का टिकट जो है कटवा के दिखा दिया। मुझे जनता की आवाज दिखाना थी कि शेखुपुर की जनता मुझे चाहती है, ओमकार सिंह नहीं चाहते हैं तो क्या है। प्रियंका गांधी जी ने जनता की आवाज पे मुझे टिकट और सिंबल दिया, लेकिन मैं जनता का भरोसा कैसे तोड़कर चुनाव लड़ूं कांग्रेस के सिंबल पर? जिस कांग्रेस ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाने के मौका दिया ओमकार सिंह को, कल वो सारी मेरी महिलाएं जो मुझे समझकर वोट देंगी कि हाँ कांग्रेस मतलब फराह नईम है, तो लेकिन किसी को क्या पता कि फराह नईम को ओमकार जैसे लोगों ने इतनी खतरनाक टिप्पणियां की हुई हैं, तो मैं और महिलाओं को सुरक्षित कैसे समझूं? दो चीजें हैं, जरा स्पष्ट कर जाइए, आखिरी सवाल भी मेरा।
बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, या ये कहा जाए कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत? पछताएगी कभी नहीं कांग्रेस, इसलिए नहीं पछताएगी। कांग्रेस में देखिए सामने प्रमाण है कि जिसको ओमकार सिंह चाहते थे, जिससे पैसे ले रखे थे, उन्हीं की पत्नी को टिकट शेखोपुर विधानसभा पे दिया गया है। ना ना, मैं आपके लिए लेकिन कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपने जो स्टैंड लिया जी उसमें देर कर दी आपने। जब चिड़िया खेत चुग गई, नहीं, जब आपको हाँ, लगा कि अब नॉमिनेशन का आखिरी समय था, तब आपने पार्टी को इस तरह से किनारा कर दिया प्रेस वार्ता करके। ये काम आप पहले करती तो शायद आपकी भागीदारी, आपकी दावेदारी सुनिश्चित होती। नहीं, मुझे जो है बिल्कुल वैसे तो लगातार ओमकार सिंह मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन जिस दिन मुझे सिंबल दिया जा रहा था, उस दिन मैंने उनसे प्रभारी जी से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ओमकार सिंह जी से और 3-4 और नाम कांग्रेस ने बताया, उनसे दूर रहकर चुनाव लड़ना, क्योंकि वो आपके ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। विरोध था आपका, टिकट ये जनता की आवाज पे मिला है। हम्म। तभी मैं बहुत संक्षेप में घबराई चाहूंगा, बहुत और संक्षेप में मुझे चाहूंगा, क्या मैं ये मानूं कि फराह नईम बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होंगी, या अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होंगी? देखिए, अभी मैं ये इस सवाल का आपका जवाब नहीं दूँगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई भी कहता है या समाजवादी पार्टी का कोई कहता है, तो मैं इसका खंडन करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ उस पार्टी को सपोर्ट कर सकती हूँ, उन लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ जो महिलाओं के सम्मान में हैं और तो जो एक कोई महिलाओं पार्टी को तो गिना सम्मान दीजिए, जो देंगी। एक कोई पार्टी गिना दीजिए फराह नईम, जिसमें महिलाओं का सम्मान हो रहा है, बताइए ना जरा। देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है मेरे लिए। इस सवाल का जवाब मैं अभी कुछ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी खुद मैं आहत हूँ। मुझे एक महिला जो कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने किए हुए हैं, प्रियंका गांधी जी, ना ना, वो वहाँ से पार्टी मुझे के अभी सम्मान की ताज़ी बात कर रहा हूं। आप चोट कहां मिली। जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन सम्मान किस पार्टी में हो रहा है जरा? बीएसपी में हो रहा है, सपा में हो रहा है, बीजेपी में हो रहा है, आम आदमी पार्टी में हो रहा है, या किसी और दल में हो रहा है? कौन सी वो पार्टी है जहां महिलाओं का सम्मान हो रहा है? देखिए, दिखाने को तो सारी पार्टियाँ सम्मान सम्मान दिखा रही हैं और सम्मान है, लेकिन जनता जिस पार्टी को चुन रही है, वो पार्टी महिलाओं के सम्मान की पार्टी होगी। ये इशारा यूपी में अखिलेश यादव की ओर है, या फिर योगी योगी आदित्यनाथ की ओर? अब ये तो जनता 10 मार्च को बताएगी कि किसकी तरफ ये इससे इशारा है। पहले आपकी भागीदारी तो सुनिश्चित हो जाएगी ना फराह नईम। 10 मार्च को तो खैर मेरी नतीजे आ ही जाएंगे। भागीदारी तो जनता के साथ है, जहां मेरी जनता का मेरे फैसला है, जहां यानी कि शेखपुर की जनता के आप लिए पत्ते अभी फैसला नहीं है। खोलेंगे। आपने आखिरी वक्त में ये तो बता दिया कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं और मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आप किस पार्टी की ओर रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया फराह नईम, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही।